ये शेयर स्क्रीन आ गया। तो आज फ्रेंड्स हम लोग उसी कड़ी में जो 8 फोल्ड्स ऑफ बुद्धा है उसी में आगे बढ़ेंगे। और आज हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है राइट स्पीच। हम किस प्रकार से बोलते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या करा था, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट इंटेंशन। यानी हमारी समझ कैसी होनी चाहिए और हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए, इस पे हमने समझा। अ, थोड़ा सा अपने को आप लोग म्यूट कर लें तो ठीक रहेगा। तो आज करेंगे राइट स्पीच। राइट स्पीच इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द पाथ। We tend to underestimate the power of the spoken word and often regret words said in haste. Each of us has experienced the disappointment associated with harsh criticism, whether justified or not, and we also are likely to have felt good when kind words encouraged us. यानी इसका जो अगला कदम है हमारे जीवन का वो है हमारा राइट स्पीच। हमें किस तरह से बोलना चाहिए, कैसे वर्ड्स को हमको इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग जल्दबाजी में कोई भी शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं, हम बोल जाते हैं। बाद में हमें लगता है, हम उसके लिए रिग्रेट भी करते हैं कई दफे। लेकिन जो बात कही जाती है कि जैसे एक बार तीर निकल गया कमान से, उसी प्रकार से जो शब्द हम लोग जल्दबाजी में बोल जाते हैं बिना सोचे, वो बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। अगर देखा जाए अपने आप का ही अगर हम सोचें कि कितनी बार लोगों ने हमसे किस तरह से बोला और उनके हर शब्द ने हमको कितना दुख दिया, कितना हमारे अंदर डिसअपॉइंटमेंट हुआ। अगर हमने कुछ भी काम करा और हमको प्रेज नहीं करा गया, चलो प्रेज मत करो, लेकिन जब उसके लिए हमें बहुत बुरी तरह डांटा गया, कई बार हमसे किस तरह से बोला गया कि तुम ऐसा कर नहीं कर सकते, तुमको ये भी नहीं आता है, औरों को देखो किस प्रकार से करते। ये बचपन से हम लोग हमने अनुभव भी किया और हमने वही भाषा अपने बच्चों के साथ बोली है। कोई भी काम कोई करता है, एप्रिसिएशन तो हमारे मन में आता ही नहीं है उसके प्रति कि हम उसको अप्रिशिएट करें कि किस प्रकार से उसने करा है। कम से कम ये तो देखिए ना कि किसी ने काम को करा है। लेकिन हमारे मन में क्या आता है कि नहीं, और हम हर वक्त जल्दबाजी में रहते हैं। हम तोल मोल के बोल जो होता है, जिन शब्दों को हमें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, वो हम कभी नहीं बोलते हैं। और फिर बाद में पछतावा, तो उस बात के पछतावे का जो अगले सॉरी छोड़ गए शब्द जिसको हम लोग कहते हैं, पहले आप पीट लीजिए फिर आप सॉरी कह दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि वो जो सॉरी भी हम कहते हैं वो हम दिल से नहीं कहते हैं। अगर मान लीजिए हमको समझ में आ गया कि हमने गलत बोला है, तो दिल से माफी मांगी तो वो एक अलग बात समझ में आती है। लेकिन जल्द हम क्या कहते हैं, डांटा भी है उसके बाद हमने फट से सॉरी बोल दिया, क्या फायदा हुआ। और हम सब ने उस हार्श क्रिटिसिज्म को झेला हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों के साथ ही कर रहे हैं, हमारे साथ भी ये सारी चीजें घटित हुई हैं। आप अपना बचपन से लेके आज तक के जीवन के पन्नों को यदि पलटेंगे तो आप देखेंगे कि बचपन में भी हमको डांट पड़ती थी। तब तो ये लगता था कि हाँ, हमको अकल नहीं है। लेकिन अगर आज आप उसको देखें तो अब आप समझेंगे कि नहीं, गलती नहीं होते हुए भी कई बार ऐसा होता था कि हमारे साथ व्यवहार में, बोलने के तरीके में गलत हो जाता था। इंटेंशन वहां पे बुरा नहीं होता था, लेकिन जो वर्ड्स हमारे निकलते थे वो बहुत हार्श होते थे। तो क्या उन्हीं चीजों को हम कोमलता से समझा के नहीं कह सकते। ये तो हमारे अपने हाथ में होता है ना कि कोई भी इसमें हमारा क्या करेगा। शब्द हमारे, सोच हमारी, बोलना हमको है। तो यहाँ अगर एक एक शब्द को हम समझ के बोले तो वेदर जस्टिफाइड और नॉट, यानी जो हार्श क्रिटिसिज्म हम झेलते थे उसको आप कितना भी कोई जस्टिफाई करे, जैसे आप भी करते हैं ना, नहीं 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 हमारा ये मतलब नहीं था आपको कहने का। हम लोग कई बार आपस में ही बात करते हैं, मुंह से कुछ भी निकल जाता है, बहुत तेजी में निकल जाता है। अच्छा खासा कॉन्वर्सेशन चल रहा था और अचानक से कोई ऐसी घटना घटती है कि कोई, आप देखिए यदि स्पेशली जो पॉलिटिकल डिस्कशंस होते हैं उसमें आप देखिए आप कितने हार्श हो जाते हैं। फिर आप साथ में ये भी कहेंगे नहीं ये हमारा मतलब बिल्कुल नहीं था कहने का। अरे जब आपने कहा तो इसका मतलब वही था जो आपने बोला है, आप उसको जस्टिफाई मत करिए। क्योंकि जब आपने कहा तो इसका मतलब आपके विचार तो वही थे ना, तभी तो आपके मुंह से वो बात निकली।
अगर आपके मन में वो विचार ही नहीं होते तो वो शब्द आपके मुंह से कैसे निकलते? यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो हमारा थॉट्स का होता है वो बहुत इफेक्ट डालता है हमारे वर्ड्स के ऊपर। आप कई बार संतों के पास बैठते हैं या कुछ ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं जिनको आप देखते हैं जो लोग कम बोलते हैं, अगर आप उनके पास बैठेंगे तो आप देखेंगे कभी भी कोई गलत शब्द अपशब्द वो लोग नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो काफी समय तक मौन में रहते हैं, तो वो अपने ऊपर मनन करते हैं, वो अपने शब्दों को समझते हैं कि हमको कितने शब्दों को कितने इंटेंसिटी से बोलना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। हम कई बार साधारण से बात होती है उसमें भी हम चिल्ला के बोलते हैं, बहुत तेज तरीके से बोलते हैं। उससे क्या होता है कि जो सामने वाला है वो डिमोरलाइज हो जाता है। तो हमें कैसे वर्ड्स को यूज करते हैं? गुड एंड काइंड वर्ड्स जो हमको एनकरेज करें। हमेशा हमको अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे वर्ड्स जो दूसरे को एनकरेज करें। बच्चों से जब आप बात करें, बजाय इसके ये कहे अरे तुम्हारे इतने कम नंबर है, अपने भाई को देखो कितने नंबर लाया है, आप ये कह सकते हैं ना कि नहीं कोई बात नहीं बेटा, और मेहनत कर लो, अगली बार तुम्हारे नंबर और आ सकते हैं, या तुम किसी और सब्जेक्ट में इससे अच्छा कर सकते हो। हर एक के अपने सोल जर्नी है, अपनी कैपेसिटी है, तो उसमें हम ये क्यों उम्मीद करते हैं कि जो दूसरा बच्चा है वो भी उसी तरीके से बात करे? इवन जो अब आप सोशल सर्कल में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, आप देखिए कैसे बात करते हैं एक दूसरे से। और ये भी बातों का जो आता है ये हम स्टेटस देख के बात करते हैं हमेशा। हम दूसरे का स्टेटस देखते हैं कि क्या है। जहां हमको लगता है कि हम कमजोर है वहां बहुत पोलाइट होके बोलेंगे, बहुत सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहां हमको लगता है हम तो इससे बेहतर है, हम स्ट्रांग है, हमारी पोजीशन बेटर है, तो वहां पर हमारा जो बोलने का स्टाइल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। Right speech involves recognition of the truth and also an awareness of the impact of idle gossip and of repeating rumors. राइट स्पीच क्या होता है? सत्य को स्थापित करता है। जब आप सही तरीके से बोलते हैं तो सत्य उसमें से झलकेगा। अगर आप सही थॉट्स, आपके सही प्रकार से आप चीज को कन्वे कर रहे हैं। और दूसरी क्या चीज होती है कि जो हम गॉसिप करते हैं, रिपीटिंग र्यूमर्स होती है, एक बात किसी के लिए मुंह से निकली, किसी ने कह दिया कि हाँ भाई देखो उनके यहाँ ऐसा हुआ, उनके यहाँ कोई काम वाली नहीं टिकती, ये बड़ी बढ़िया गॉसिप होती है लेडीज के बीच में। अरे उनके घर तो देखो कभी जो भी जाती है ना वो रुकती ही नहीं है। अब एक इतनी सी बात होती है और उसको हम कितनी तरीके से हम उसको रिपीट करते चले जाते हैं, आप ये सोचिए। किसी ने सिर्फ इतना कहा उनके यहाँ काम वाली नहीं रुकती, उन्हें काम वाली की जरूरत है। अब उसके क्या गॉसिप्स बनेंगे? वो तो काम ऐसे कराती है, वो तो पैसे ठीक से नहीं देती है, वो तो इतना ज्यादा बोलती है, वो इतना डांटती है। मतलब जो इंसान ने कुछ नहीं भी करा होगा तो हम उसके लिए र्यूमर्स बनाते रहते हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है उस चीज से, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम उसको जानते भी नहीं है। और अगर हम जानते भी तो उनके घर की परिस्थितियों को हम कैसे जान सकते हैं? लेकिन हमारा क्या सबसे बड़ा वो होता है कि हम कैसे गॉसिपिंग कर सके क्या। ये संत कहते हैं ये डेजर्ट की तरह होती है जब हम गॉसिप करते हैं। हमने पूरा खाना खा लिया और उसके बाद हमको हमेशा मीठा खाने की तलब होती है ना, तो गॉसिपिंग जो होती है वो उसी तरीके से होती है। इसको हम कहते हैं डेजर्ट आप खा रहे हैं। खाने के बाद जैसे आइसक्रीम और मीठा खाते हैं उसी तरीके से हम गॉसिपिंग करते हैं और र्यूमर्स को हम फैलाते हैं, जिसमें कि हमें बिल्कुल पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। किसी भी तरीके से हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं? आप देखिए, अगर हम गॉसिपिंग कर रहे हैं या हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर आप ध्यान से सोचिए तो हम अपनी एनर्जी को कितना वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी जो हम किसी अच्छे कार्य में लगा सकते थे वो हम क्या कर रहे हैं, उसको हम वेस्ट कर रहे हैं। अगर मीना जी अगर तुम्हें दिखनी तो उनको म्यूट कर दो, किसी के खुला हुआ है, चेक करो जरा, मुझे दिख नहीं रहा है। तो कम्युनिकेटिंग थॉटफुली हेल्प्स टू यूनाइट अदर्स। अगर हम अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, अगर हम दूसरों को देखते हैं कि उनका कम्युनिकेशन किसी के साथ हमारा कैसा है, सोच समझ के जब हम बात करते हैं तो हम दूसरों को यूनाइट करते हैं। हमारा काम तोड़ना नहीं है, हमारा काम जोड़ना है। हम दूसरों को अपनी अच्छी बातों से
थॉटफुल थॉट्स के साथ में, अच्छे वर्ड्स के साथ में हम क्या कर सकते हैं, सबको जोड़ सकते हैं, और जिसके अंदर भी कोई तकलीफ है हम उसको हील कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पहले से ही दुखी है और उसके सामने आप बैठे हो और आप उसको डायरेक्टली नहीं भी आप टारगेट कर रहे, तो आप दूसरों को टारगेट करेंगे और इनडायरेक्टली आप उस इंसान को दुख पहुंचा रहे हैं। ये हमारी बहुत कॉमन हैबिट होती है। नहीं नहीं, हम आपको थोड़ी कह रहे थे, हम तो उसकी बात कर रहे थे, उस फलाने की कर रहे थे। तो उसकी बात इसी समय आप क्यों कर रहे हैं, जब आपको मालूम है कि इस समय कोई व्यक्ति दुखी है। या देखिए, मान लीजिए किसी को जुकाम हो जाता है या कोई खांसी होती है मान लीजिए, या कोई किसी को बुखार आ गया। अब देखिए, हर आपने आप जरा जिक्र कर दीजिए 4 लोगों के बीच में कितने नुस्खे आने शुरू हो जाते हैं। हर कोई मुफ्त की सलाह देना शुरू करता है, मेरे साथ जब हुआ था तो मैंने ये करा था, मेरे बेटे के साथ ये हुआ था तो मैंने ये अरे उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट थोड़ी मिल रहा है वहां पर। आपकी परिस्थिति, आपके साथ क्या हो रहा था, वो एक डिफरेंट इशू है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होता है कि हम दूसरे को हील करने के बजाय हमारा इंटेंशन ही होता है उसको हर्ट करना, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए कि हम आपसे ज्यादा बेहतर है। हम इस तरह के वर्ड्स को हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत थॉटफुल होना चाहिए। और वो थॉटफुल कब हो सकता है, जब हमारे अंदर के थॉट्स क्लियर होंगे। यानी कुछ समय जब हम अपने साथ बिताएंगे तभी हमारे थॉट्स अच्छे होंगे, तभी हमारी स्पीच के ऊपर हमारा कंट्रोल होगा। क्योंकि आप कहीं भी देखिए, 4 लोग बैठे, धीरे 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 शुरू होती है, धीरे 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 वॉल्यूम आप देखिए कि कैसे बढ़ने लगता है। और कुछ लोग तो इतने हाई वॉल्यूम पे आ जाते हैं कि दूसरे और जो आसपास बैठे हैं वो बेचारे चुप हो जाते हैं, उनको अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिलता है। क्योंकि हमको क्या लगता है कि हम जितनी ज्यादा जोर से बोल रहे हैं हमारा कम्युनिकेशन उतना ज्यादा अच्छा हो रहा है। नहीं, इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा कि आपके वर्ड्स फर्म होने चाहिए। जिन शब्दों को आप प्रयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही मात्रा में आप बोलिए। लेकिन बहुत तेज बोलने से, बहुत जल्दी जल्दी बोलने से आपकी स्पीच पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। By resolving never to speak unkindly or in anger, a spirit of consideration evolves, which moves us closer to everyday compassionate living. अगर हम इस चीज को, किसी भी चीज को हमें सॉल्व करना है, कोई भी हमारे बीच में गलत फहमी है, परेशानियां हैं, तो कैसे हमको बोलना है, नेवर टू स्पीक अनकाइंडली। किसी के साथ भी मतलब बुरी तरीके से मत बात करिए, स्पेशली जो हमसे वीकर सेक्शन है उनके साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बहुओं के साथ। हमारा क्या होता है कि अब तो आजकल फिर भी इस जनरेशन में तो कम हो गया, पहले तो यही होता था ना कि उनको हम बिल्कुल टारगेट करते थे। अभी भी बड़े शहरों में छोड़ दिए, छोटे शहरों में बहुत जगह अभी भी ये हो रहा होगा कि आपको लगता है नहीं हम ज्यादा सुपीरियर है। तो आप क्यों सुपीरियर है, सबसे पहले तो ये सोचने की कोशिश करिए ना, आपके पास ऐसा क्या है जो दूसरे के पास नहीं है। क्यों संत लोग पैर नहीं छुआते हैं दूसरे पे, क्योंकि उनमें भी वही उनको दिखता है जो हमारे सामने है, उसके अंदर भी वही तत्व है जो हमारे अंदर है। जैसे जैसे मैं ईश्वर का अंश हूँ, वैसे वो भी ईश्वर का अंश है, मैं भी ईश्वर हूँ, आप भी ईश्वर है। तो आप क्यों इतने ज्यादा बुरी तरीके से बोलते हैं। और गुस्से में मत बोलिए। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो उस समय आप चुप हो जाइए। जरूरी नहीं कि आप चीख चीख के बोले, और आप देखिए गुस्सा आते कैसे आपका मुंह लाल होगा, आपकी भाषा कैसी, मतलब विकृत भाषा हम लोग बोलते हैं। आपने आदमियों को देखा है ना लड़ते हुए कैसे बोलते हैं, कितनी गंदी भाषा, किस हद तक बोलते हैं, कितनी गाली गलौज होती है। क्यों ये सारी चीजें हमको बोलनी पड़ती है। स्पिरिट, और अगर हम गुस्से में नहीं बोल रहे हैं, हम काइंड वर्ड्स बोल रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे अंदर एकता की भावना आती है, हमारे अंदर दूसरे के लिए कंपैशन होता है, लव होता है। तो बोल जो हमारे होते हैं ये बहुत मीठे होने चाहिए। बहुत सोच समझ के एक एक शब्द को समझिए और तब बोलिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मत बोलिए। यही एक ऐसी सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ा चोट करने का जीवन में दूसरे को आघात करने के लिए चीज है, वो हमारी स्पीच होती है। स्पीच हमको क्यों मिली थी, अपने आप को कन्वे करने के लिए, हमारे जो अंदर एक्सप्रेशंस हैं हम उनको
कन्वे कर सके दूसरे को, हम समझा सके। देखिए जो व्यक्ति गूंगा होता है वो क्या करता है बेचारा, कैसे हाथ के इशारे से बोलता है। उसके पास तो ये माध्यम ही नहीं कि वो इतनी जोर जोर से बोल सके, लेकिन एक्सप्रेस तो वो तब भी कर लेता है। लेकिन हमारे पास चूंकि माध्यम है तो हम उसका दुरुपयोग करते हैं। ये चीज अगर हम छोड़ दें, और तो हमारे अंदर अपने लिए और दूसरों के लिए कंपैशन आएगा। हम लोग एक बहुत सुखद जीवन जी सकते हैं, अपनी सोसाइटी को, अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। जो कहते हैं वो केवल हमारी वाणी के द्वारा ही हो सकता है। We can experiment the right speech on water. The molecular structure changes according to the words spoken. ये साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंट करके, बहुत से आप गूगल में अगर आप टाइप करके देखेंगे तो आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो पानी का बनता है वो डिफरेंट होता है हमेशा। जिस समय आप अब्यूज करेंगे तो उस पानी का जो आप देखेंगे बिल्कुल स्कैटर्ड, छितरा हुआ उसका जो एक फॉर्म बनता है जो माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। लेकिन जब आप हंसते हैं, आप म्यूजिक को प्ले करते हैं, आप मंत्रोच्चारण करते हैं, आप प्यार से बोलते हैं, तो उसको आप देखेंगे तो फ्लावर के शेप में नॉर्मली बहुत ही खूबसूरत उसके स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो जब पानी के ऊपर इतना असर हो रहा है, और आप ये देखिए हमारा शरीर ही 70% पानी है पूरा। आप देखिए ना फ्लो कर रहा है, जरा देर में आप देखिए अगर आप कोई आपका यूरिन रुक जाए तो आप देखिए कितनी प्रॉब्लम होती है। पसीना जिनको नहीं निकलता या एक्सेसिव पसीना निकलता है, क्या है सब शरीर का पानी ही तो है ना। तो आप इससे देखिए ब्लड हमारा बराबर फ्लो कर रहा है। जब आर्टरीज ब्लॉक होती है तो कितनी प्रॉब्लम होती है। यानी फ्लो कर रहा है पानी, हमारा 70% से हमारा शरीर बना हुआ है। तो जब पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे एक्सपेरिमेंट करा साइंटिस्ट ने, तो आप सोचिए हमारे ऊपर उसका कितना असर पड़ता होगा, गलत वाणी का, गलत तरीके से बोलने का। तो सबसे पहले हमको यही एक चीज को ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें कि जिससे कभी दूसरे को दुख पहुंचे, कि दूसरे को तकलीफ हो। क्योंकि दूसरे की तकलीफ यानी आपकी तकलीफ। आपने यूनिवर्स को अगर तकलीफ दी है किसी भी माध्यम से, तो वही आपके पास लौट के आनी है। वॉट यू गिव दैट यू रिसीव। अगर आप क्रोध में बोल रहे हैं तो वो आपके साथ, वो व्यक्ति नहीं तो कोई दूसरा व्यक्ति क्रोध में बोलेगा। अगर आप किसी को अब्यूज करें तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको आके अब्यूज करेगा। और ये सिलसिला कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे अंदर से कर्ता भाव भी नहीं जाता है। और ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये समझ लेते हैं हम ही करता है। जो कुछ भी जीवन में कर रहे हैं वो करने वाले केवल हम हैं। तो देयरफॉर वी शुड ऑलवेज स्पीक, कैसे बोलना चाहिए, वर्ड्स ऑफ ट्रुथ, सत्य बोलना चाहिए। अब सत्य की भी क्या परिभाषा होती है। सत्य का मतलब ये नहीं है कि कहते हैं ना कि देश काल परिवेश के हिसाब से हमारा सत्य भी बदल जाता है। जहां पर आपको लगता है कि अब आपको झूठ बोलना पड़ेगा या आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो सकती है, बहुत ज्यादा सच बोलने में भी कई बार होता है ना कि आपने किसी ने आपने देख लिया कि हाँ भाई साथ वाले बच्चे ने पेंसिल चुराई थी, और आपने फट से खड़े होकर अपनी सत्यता का प्रमाण दे दिया कि हाँ भाई मैडम इसने पेंसिल चुराई है। उस बच्चे की हो गई पिटाई। आपने देखा, आप उसको दूसरे तरीके से भी डील कर सकते हैं। वहां पे आप चुप रहिए, आपको जरूरत ही नहीं बोलने की। झूठ बोलने के बजाय हम वहां पर मौन रह सकते हैं। मौन भी कहते हैं कि ये गलत है, लेकिन उससे अगर किसी को तकलीफ पहुंच रही है, कई बार आपने देखा नहीं कि लोग भागते हैं, कहीं छिप रहे हैं। आपने म्यूटनी के टाइम पे देखा या इंडिपेंडेंस वॉर में देखा कि किस तरह से लोगों को अब सिपाही छिप रहे हैं कहीं पर, फ्रीडम फाइटर्स छिप रहे, तो वहां पर सत्य बोलने की जरूरत थोड़ी थी। वहां पर हम चुप रह सकते हैं, नहीं हमें बताना है कि कौन कहाँ पे छिपा हुआ है। तो इस तरीके से अगर बोलने की जरूरत नहीं तो मत बोलिए। फिर वर्ड्स ऑफ कंपैशन, इवन इन एंगर स्पीक राइट वर्ड्स। अगर आपको कैसे वर्ड्स को इस्तेमाल करना है, प्रेम करुणा जिसमें हो। अगर आप बहुत गुस्से में हैं तब भी आपको अपने ऊपर इतना नियंत्रण होना चाहिए कि आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उनके अंदर करुणा और प्रेम झलके। आपका गुस्सा क्या होता था, देखिए जैसे हम स्कूल में पढ़ाते थे, घर में मान लीजिए हम किसी बात से लड़ झगड़ के गए, गुस्सा है, कोई काम बहुत हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी कारण हो सकता, हमको रिक्शा नहीं मिला, हम लेट हो रहे, कोई भी कारण हो सकता, काम वाली नहीं है, हमें इसलिए गुस्सा आ रहा है। अब जब हम स्कूल पहुंचे तो क्या हम बच्चों के ऊपर उस गुस्से को हमें निकालना जायज है?
स्कूल में जाकर हम तो नहीं उनके ऊपर बच्चों पे चिल्ला सकते ना कि भाई देखो आज हमारे घर में ये प्रॉब्लम है तो आज हम तुमको डांटेंगे, आज हम तुमसे बदतमीजी से बात करेंगे। तो वहां पर हमारा कैसा होता है, तुरंत हमारा जाते ही हमारा बोलने का तरीका सलीका सब बदल जाता था। क्योंकि अब हम इस समय पढ़ा रहे हैं, टीचर हम वहां पर खड़े, कुछ भी हमारी प्रॉब्लम्स है। तो इसी तरह से जैसे स्कूल में है या आप ऑफिस जाते हैं, आपको तुरंत अपनी टोन बदलनी पड़ती है, बात आपको बहुत पोलाइट होना पड़ता है। तो इसी प्रकार से हम इसको अपने घर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन घर में हम इस चीज को परवाह ही नहीं करते हैं, हमको गुस्सा आया और हमने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया दूसरे के ऊपर। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि दूसरा पलट के आपको जवाब ही देगा। उस समय नहीं देगा, बाद में देगा, वो नहीं देगा तो कोई दूसरा आके देगा। तो इसलिए यहाँ पर ये चीजों को बहुत ध्यान रखिए कि जो भी बोलना है सही बोलिए। कितना भी क्रोध हो, कितना भी आप दुखी हो, अब दुखी जब इंसान होता है तो जहाँ बैठे अपने दुख को बखान कर, अरे भाई कोई सुन रहा है तब तो आप बखान करिए ना अपने दुख का। आपके दुख से, आपके दुख को क्या कोई दूसरा दूर कर सकता है क्या? आपके मान लीजिए चोट लग गई, आप 10 बार जाके किसी को बता रहे भैया हमको चोट लग गई, अब वो क्या कर लेगा आपको? तो क्या जरूरत है उसको बताने की? लेकिन हमारी आदत होती है कि हमें कुछ ना कुछ अपने लिए सिंपैथी गेन करनी होती है, अपने लिए हमको सब कुछ करना होता है। इसलिए हम कोई किन्हीं भी वर्ड्स को हम यूज करते रहते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हम सबको पता होती हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज इसमें ऐसी नहीं हम आपको बता रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते सही समय पर, सही चीज को हम पकड़ नहीं पाते कि किस समय हमको क्या बोलना है। अगर हमको ये बात समझ में आ जाए, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्पीक, तो चुप हो जाइए। गुस्सा आ रहा है, पहले कहते थे ना कि थोड़ा सा ठंडा पानी पी लो, तुरंत एक गिलास पानी लेके कोई दौड़ता था, क्यों कहा पिलाया जाता था? ये जो आपके थॉट्स उस समय आ रहे हैं वो रुक जाते हैं। तो जो इंटेंसिटी आपके वर्ड्स की थी वो कम हो जाती। पानी पीने से कोई ये नहीं हो रहा था कि आपका गुस्सा ठंडा हो रहा है, आपको पॉज दिया जाता था कि आपके थॉट्स और वर्ड्स के बीच में जो गैप हो रहा है वो आप उसको फिल कर लें। आप कभी भी देखिए ना, कितनी बार हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे थॉट्स हैं वो मैच नहीं करते हैं। हम कहते कुछ है, सोचते कुछ है, तो वो वहां पे तुरंत पता चल जाता है। तो इसीलिए जो इतनी स्पीच की बात इन्होंने बुद्धा ने करी थी वो इसीलिए करी है कि उतना ही बोलिए, उतने ही शांत भाव से बोलिए। और वो सब तब संभव है जब आपको अपने ऊपर नियंत्रण होगा। और अपने ऊपर नियंत्रण का मतलब है अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण करना। हमारे विचार बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए। फिर आता है वर्ड्स ऑफ प्रेज। फर्स्ट प्रेज एंड देन पॉइंट आउट मिस्टेक्स। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी की तारीफ नहीं कर पाते। कोई व्यक्ति आया आपके सामने, बहुत अच्छी उसने पेंटिंग सलमान शेख की बनाई या कुछ भी वो आपके सामने बना के लाया, हमारा पहला अरे इसमें ये कमी है, हम उसमें कमियां ढूंढते हैं। हम कभी भी उसको प्रेज नहीं करते। अरे बेटा तुमने बहुत अच्छा काम करा है, बहुत खूबसूरत बना है। आप उसको पहले तारीफ करिए, बाद में उसकी जो गलती है वो आप धीरे से पॉइंट आउट करिए, हाँ इसमें ये बेटरमेंट और हो सकता है, बजाय इसके कि आप तुरंत जोर से बोले और आपने उसको डिमोरलाइज कर दिया। तो ये एक चीज जो हम लोग करते हैं, यही जीवन में सबसे गलत करते हैं। और हर एक के साथ हम करते हैं, बड़ा हो छोटा हो कमजोर हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, घर में बूढ़े हैं उनको तो और भी ज्यादा हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको हमको मालूम है ना ये हमसे वीक है। उनके अनुभव को हम नहीं लेना चाहते, हम ये देखते हैं ये हमसे कमजोर है। तो उनसे हम किसी भी, अरे आपको ये इतना भी नहीं समझ में आ रहा कैसे चाय पीनी चाहिए, आपने चाय गिरा दी, आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे सामान रखा हुआ है, इस तरीके से हम बात करते हैं। क्यों? आपको किसने ये अधिकार दिया इस तरीके से बोलने का? लेकिन ये हमारी एक मानसिकता बन जाती है कि हम अपने से कमजोर के साथ इसी तरह से बिहेव करते हैं। और फिर पहले हमने किसी के साथ करा, आज कोई हमारे साथ कर रहा है तो हमें बहुत बुरा लग रहा है, हम बहुत तकलीफ में हैं। और हम हर किसी से एक ही बात कहते हैं, भाई हम बहुत तकलीफ में हैं, लोग हमारी बात को नहीं समझते हैं, लोग हमको समझना ही नहीं चाहते। फिर हम इस तरह की बातों को करते हैं। तो ये ना करके अगर हम इतनी सी बात को समझ लें कि हम अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल रखें, अपने वर्ड्स के ऊपर कंट्रोल रखें,
अपने जो भी शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं, एक एक शब्द अगर हम समझ के तोल मोल के बोले तो इस तरह की समस्या हमारे सामने नहीं आएगी। तो ये गौतम बुद्ध का तीसरा मेन जो पॉइंट था वो ये था, डिवीजन ऑफ एथिक्स में आता है कैसे हमारा विचार होने चाहिए, कैसे हमको आचरण करना चाहिए, उसमें हमारी बोली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है।